तो गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जैन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जबकि मुरैना, कटनी, रायसेन, बुरहानपुर और टीकमगढ़ में कलेक्टर ने तिरंगा फहराया है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा वंदन किया गया। पूरे देश में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस कड़ी में छिंदवाड़ा के पुलिस परेड ग्राउंड में भी शहीद जनरल बिपिन रावत की विशाल रंगोली बनाकर नगर के कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस रंगोली को 8 कलाकारों ने 10 घंटे में तैयार किया है, जिसे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी देखा है। मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने इसका ऐलान किया। सरकार के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में भी खुशी की लहर है। पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश से भी इस बार 5 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। इन 5 हस्तियों में मेडिसिन के क्षेत्र से डॉक्टर एनपी मिश्रा, जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार मिलेगा। कला के क्षेत्र से दुर्गाबाई, अर्जुन सिंह धुर्वे, राम सहाय पांडे को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा, जबकि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से डॉक्टर अवध किशोर जड़िया को ये पुरस्कार दिया जाएगा। उधर पद्म पुरस्कारों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में भी खुशी की लहर है। पद्म पुरस्कार विजेताओं के घर भी मानो उत्सव का माहौल है। तस्वीरों में ये है खुशियों में झूमता दुर्गाबाई और उनका परिवार। दुर्गाबाई को ट्राइबल कलाकृतियों को जीवंत रखने के लिए इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो ऐसे सोच भी नहीं सकती कि ऐसे सम्मान मिलेगा करके। ये सबके नानी है कलाकृति, ये सब अपने गोंड प्रधान में मिला है, सबके नाने मिला है। मेरे नहीं है, मतलब सभी के नाने मिला है, सबके नाने। दुर्गाबाई को पद्मश्री मिलने की खुशी उनके परिजनों में भी दिख रही है। और लोगों ने बताया, और फिर पेपर में भी आया है। मेरे मामा का फ़ोन आया था तो उन्होंने बताया कि दैनिक भास्कर में आया है आपका। तब भी हमें यकीन नहीं हुआ। आप पेपर भेजिए, तब हमने पेपर में देखा, तब हमें यकीन हुआ और लोगों का फ़ोन आने लगा, तब हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। सर जी, मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरे सपना मेरा पूरा हो गया। मैं बहुत दिनों से ये कलाकृति में स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम जी ने हमको इस कलाकृति में लाया और हम उसी के बदौलत में उसी के कहने से काम किया। श्री, अब आपको लिए चलते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भोपाल में उसके बाद द्वितीय एनसीसी बॉयज प्लाटून। फिलहाल मंच पर स्वागत, अभिनंदन एनसीसी गर्ल्स प्लाटून का, और उसके बाद एनसीसी बॉयज प्लाटून। एनसीसी गर्ल्स प्लाटून मंच पर हैं और माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर गोपाल भार्गव जी संयुक्त रूप से अभिनंदन कर रहे हैं। और अब आमंत्रित हैं एनसीसी बॉयज प्लाटून। एनसीसी बॉयज प्लाटून मंच पर। नेशनल कैडेट कोर, आप सब जानते ही हैं कि सैन्य प्रदर्शन को लेकर और भावी सैनिक पीढ़ी तैयार करने का एक उपक्रम है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभिन्न उपक्रमों की झांकियों को भी पुरस्कृत किया जाता है। इस क्रम में प्रथम विजेता मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग,
मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग प्रथम विजेता रहा है अपनी झांकी प्रदर्शन के सिलसिले में। और जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की विरासत, उसकी समृद्धि और उसके विकास के विभिन्न आयामों को उद्घाटित करती विभिन्न झांकियाँ मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों और उपक्रमों द्वारा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदर्शित की जाती हैं। प्रथम विजेता पर्यटन विभाग, द्वितीय जेल विभाग। जेल विभाग के प्रतिनिधि भी कृपया मंच पर अपने हिस्से का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। मंच के समीप आ जाएं तो बेहतर होगा। ये जो मंच संचालन कर रहे हैं ना, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और उसके बाद जेल विभाग। द्वितीय विजेता जेल विभाग, आप देख ही रहे हैं मंच पर उसके प्रतिनिधि आ चुके हैं और ये मंजूषा माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें प्रदान कर रहे हैं। तृतीय विजेता वन विभाग की झांकी रही है और हम चाहेंगे कि उसके प्रतिनिधि भी कृपया शीघ्र ही मंच पर आएं। वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन, सघन वनों से आच्छादित हमारा मध्य प्रदेश और उसकी वन संपदा जिस प्रकार से हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण विरासत की तरह रही है, उस पर केंद्रित झांकी वन विभाग की। श्रेष्ठ नृत्य प्रदर्शन के लिए भी हर वर्ष पुरस्कृत किया जाता है और इस बार हिस्सा लिया भील जनजाति के कलाकारों ने भगोरिया नृत्य के साथ। हम चाहेंगे कि भगोरिया नृत्य दल भी मंच पर आए और माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों, मुख्यमंत्री महोदय के हाथों, ये देखिए पाँव में घुंघरू बांधे, एक अलग खनक, एक अलग थिरकन, एक अलग रोमांच जाग जाता है जब मध्य प्रदेश के पश्चिमी छोर यानी कि अलीराजपुर और झाबुआ के सघन जंगलों में रहने वाले हमारे भील समुदाय की ओर हमारा ध्यान जाता है। शताब्दियों पुरानी, सदियों पुरानी अपनी सांस्कृतिक विरासत के चोखे रंगों को लेकर किस तरह से हमारे भील जनजाति ने आज भी अपनी विरासत का मान रखा है, अपनी संस्कृति का मान रखा है, अपनी परंपरा को अक्षुण्ण रखा है। भगोरिया मिलन और आत्मीयता के रंगों से सराबोर नृत्य होता है, आप सब जानते ही हैं। कई दफ़ा हमने हमारे ऐसे ही मंचों पर इन्हें थिरकते हुए देखा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आदरणीय देवी सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछला एक कठिन दौर हम सब ने गुजारा, लेकिन उस आपदा से निवृत्ति के लिए भी हम सब ने कहीं न कहीं अपने पुरजोर कदम उठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में टीकाकरण का जो अभियान चलाया, उसमें जो महत्वपूर्ण हिस्सेदारी अपनी ईमानदारी के साथ, अपने कौशल के साथ, अपने लगन के साथ की, ऐसे 3 शख्सियतों को हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आमंत्रित हैं डॉक्टर संतोष शुक्ला, संचालक टीकाकरण, राज्य स्तरीय कोविड-19 टीकाकरण कमांड सेंटर प्रभारी के रूप में अथक प्रयास कर सक्रिय सहभागिता के साथ आपने प्रशंसनीय कार्य किया है। डॉक्टर संतोष शुक्ला मंच पर हैं। अभिनंदन, स्वागत। आप चिकित्सक तो हैं, लेकिन प्रवृत्ति से एक कलमकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, एक सृजनशील व्यक्तित्व हैं और भरपूर ऊर्जा के साथ आपने इस अभियान में अपने कर्तव्यनिष्ठ सेवाओं का परिचय दिया। आमंत्रित हैं इसके बाद इंजीनियर विपिन श्रीवास्तव, राज्य कोल्ड चैनल अधिकारी, संयुक्त परियोजना संचालक। मंच पर पधार रहे हैं इंजीनियर विपिन श्रीवास्तव जी। तालियां इनके अभिनंदन में भी बजाएं। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने संपादित किया। राज्य स्तरीय कोविड-19 टीकाकरण भंडारण हेतु वैक्सीन और लॉजिस्टिक प्रबंधन के अथक प्रयास कर अपनी सक्रिय भागीदारी आपने दर्ज की और अपने प्रशंसनीय कार्यों को अंजाम दिया। अभिनंदन, स्वागत इंजीनियर विपिन श्रीवास्तव जी का। उसके बाद डॉक्टर अश्विन भागवत, उप संचालक। जैसा कि हम आपको सूचित कर रहे हैं, राज्य स्तरीय कोविड-19 टीकाकरण के अभियान में योजना, डाटा प्रबंधन, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में अथक प्रयास कर सक्रिय भागीदारी के साथ आपने अपनी प्रशंसनीय सेवाएं दी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत।
इसके बाद महत्वपूर्ण सम्मान जो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित किए गए हैं, और आपको बताते हुए हमें हार्दिक खुशी है कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक समरसता उत्थान परिष्कार अध्यात्म परंपरा समाज और विकास तथा संस्कृति की अवधारणा के लिए गहन और प्रतिबद्धतापूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को इस सम्मान के तहत चयनित किया जाता है हमारी जूरी कमेटी के माध्यम से, और उन्हें सम्मानित किया जाता है। हम चाहेंगे कि इन सम्मानों के प्रशस्ति वाचन संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी करें। सबसे पहले वर्ष 2013 और भाऊ साहब भुसकुटे सेवा न्यास होशंगाबाद को यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। प्रशस्ति वाचन। प्रख्यात समाजसेवी भाऊ साहब भुसकुटे की पुण्य स्मृति में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की बनखेड़ी तहसील के गांव गोविंद नगर में स्थित भाऊ साहब भुसकुटे स्मृति लोक न्यास गत 26 वर्षों से इस अंचल में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ग्रामीणों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह लोक न्यास विभिन्न प्रकल्पों का संचालन कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन भाऊ साहब भुसकुटे सेवा न्यास को समाज सेवा के क्षेत्र में आधारभूत एवं सार्थक प्रयत्नों और उसके भौतिक परिणामों के लिए राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2013 से सादर विभूषित करता है। भाऊ साहब भुसकुटे सेवा न्यास होशंगाबाद वर्ष 2013 प्रशस्ति वाचन किया संचालक संस्कृति ने, और सम्मान ग्रहण कर रहे हैं इस सेवा न्यास के प्रतिनिधि। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। 2 लाख रुपए की सम्मान निधि इस सम्मान के तहत और सम्मान पट्टिका शॉल श्रीफल भेंट कर संस्था को सम्मानित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर गोपाल भार्गव। इसके उपरांत वर्ष 2014 के लिए उत्तरांचल उत्थान परिषद मनेरी का चयन किया गया है। प्रशस्ति वाचन। समग्र ग्रामीण विकास के लिए समर्पित उत्तरांचल उत्थान परिषद देश की एक शीर्षस्थ संस्था है जो उत्तराखंड के देहरादून शहर में स्थित है। उत्तरांचल उत्थान परिषद द्वारा ग्राम विकास की संकल्पना में इस अंचल के मुख्य रूप से सीढ़ीदार खेतों, सड़कों, संपूर्ण मार्गों, पुलों, नहरों, विद्यालयों, घराट और भव्य मंदिरों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। परिषद ने उत्तराखंड के 25 सांगठनिक जनपदों को अपनी गतिविधियों का आधार बनाया है, जिसमें ग्रामोत्थान प्रकल्प के अंतर्गत न्यूनतम एक गांव को आदर्श के रूप में चुना है। मध्य प्रदेश शासन उत्तरांचल विकास परिषद को सामाजिक समरसता एवं जनजागृति की उत्तरदायित्वपूर्ण पहल के लिए राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2014 से सादर विभूषित करता है।